हम वाकई एक सभ्य समाज में रह रहे हैं या हमारी मासूम बेटियां अब हैवानियत और गंदी राजनीति की भेंट चढ़ने के लिए छोड़ दी गई हैं। या अल्लाह! पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया है। एक 11 साल की मासूम मुस्लिम बच्ची जिसे अभी ठीक से दुनिया की समझ भी नहीं थी, उसकी बेरहमी से असमत लूटी जाती है और फिर उसकी लाश को कचरे की तरह एक तालाब में फेंक दिया जाता है। इस वक्त बारुईपुर के सूर्यपुर हाट इलाके में सिर्फ एक मां की बेबस चीखें और एक पिता का लाचार आक्रोश गूंज रहा है। ये घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं है, बल्कि हमारे कानून प्रशासन और हम सबकी सामूहिक विफलता का वो काला दस्तावेज है जिस पर आज पूरे देश को शर्मिंदा होना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हम बताएंगे इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, कैसे एक मासूम के शव को देखकर पूरा इलाका सुलग उठा और क्यों इस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति का सबसे गंदा खेल खेला जा रहा है। पिछले टाइम पुलिस के हर इश्यू में पुलिस को काम करने के लिए रुकावट था, पुलिस को काम करने के लिए इजाजत नहीं था, सब काम राजनीति से आधारित था। आदाब, मैं हूं जमरीन फारूक और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत टाइम्स एक्सप्रेस। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि आखिर उस काली रात को क्या हुआ था। पीड़ित परिवार ने जो नया और बेहद गंभीर खुलासा किया है उसके मुताबिक ये पूरी वारदात शनिवार 4 जुलाई की शाम से शुरू होती है। 11 साल की मासूम बच्ची शाम को अपने ही पड़ोस में एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए खुशी खुशी गई थी, लेकिन रात के लगभग 8 बजे के बाद अचानक वो वहां से गायब हो गई। उसका कोई अता पता नहीं चला। परेशान और बदहवास परिवार ने पूरी रात अपनी लाडली को ढूंढने में गुजार दी। रविवार 5 जुलाई की सुबह जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो उसमें एक संदिग्ध शख्स नजर आया, लेकिन जब तक परिवार कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रविवार की सुबह ही उस मासूम की लहूलुहान और विकृत लाश सूर्यपुर हाट के पास एक तालाब में बोरे में के अंदर बंद मिली। परिजनों का सीधा आरोप है कि कम से कम 4 से 5 दरिंदों ने मिलकर पहले उनकी फूल जैसी बच्ची का अपहरण किया, उसके बाद सामूहिक बलात्कार की हैवानियत को अंजाम दिया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पर चौतरफा दबाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस का आधिकारिक बयान और बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी को रविवार की रात और दूसरे को सोमवार की सुबह दबोचा गया। इनके अलावा पुलिस ने 3 अन्य संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे बंद कमरे में कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरी साजिश में शामिल हुए हर चेहरे को बेनकाब किया जा सके। लेकिन कानून की इस कार्रवाई से पहले ही जनता के सब्र का बांध टूट चुका था। रविवार को जैसे ही बच्ची का शव मिला, पुलिस की सुस्ती से नाराज उत्साही भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और इस अपराध में शामिल होने के शक में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी, यानी ऑन द स्पॉट उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। मासूम की हत्या का गम और उसके बाद हुई इस लिंचिंग ने पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। कम्युनल एंगल में मॉब लिंचिंग किया है, पुलिस के ऊपर आक्रमण किया है, 2 सीएपीएफ को सिर में चोट आया है, पुलिस को एक गाड़ी को जलाया और रेल मार्ग के क्षति किया। जो किया है कम्युनल एंगल में उन लोग को 200 को हम लोग आइडेंटिफाई किया और दोनों को भी और 200 को भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। इतना कमजोर ये सरकार नहीं है, इतना कमजोर नहीं है, मान के चलिए। गुंडागर्दी करेगा तो गुंडा कानून उसके ऊपर लागू होगा। बारुईपुर और आसपास के इलाकों में तनाव इस कदर फैल गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को आनन फानन में दक्षिण 24 परगना के 3 बड़े इलाकों बारुईपुर, नरेंद्रपुर और सोनापुर में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 163 के तहत
पूरा कर्फ्यू कर दिया गया, यानी अब वहां लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह पाबंदी है। अब सबसे बड़ा सवाल उस पार्टी से है जो महज 2 महीने पहले ही बंगाल की सत्ता पर परिवर्तन और महिला सुरक्षा का नारा देकर काबिज हुई है। पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का शासन है और शुभेंदु अधिकारी राज्य के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन सत्ता में आते ही महज 2 महीने के अंदर भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था का ये हाल हो चुका है कि अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। इस मामले का जो पहलू जनता के गुस्से को सबसे ज्यादा भड़का रहा है और जिसने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के दावों को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है, वो है इसका गंभीर राजनीतिक कनेक्शन। स्थानीय प्रदर्शनकारियों और पीड़ित पक्ष का सीधा आरोप है कि जिस मुख्य आरोपी शांतनु मंडल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो स्थानीय भाजपा संगठनों और नेताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। लोगों का दावा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद एक स्थानीय भाजपा नेता ही आरोपी को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ लेकर फरार हो गए। जनता का सीधा आरोप है कि भाजपा नेता और उनके कार्यकर्ता इस घिनौने अपराध को दबाने और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भाजपा चुनाव से पहले बेटी बचाओ और महिला सुरक्षा की बड़ी बातें करते सत्ता में आई थी, आज जब उनके अपने ही कार्यकर्ताओं पर इतने घिनौने गैंगरेप और मर्डर के आरोप लग रहे हैं, तो उनकी कथनी और करनी का फर्क पूरी तरह उजागर हो गया है। क्या बेटी बचाओ का नारा सिर्फ सत्ता हथियाने का एक जरिया था? जब अपने ही संगठनों से जुड़े लोग इतने बड़े अपराध के घेरे में आते हैं, तो नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के शीर्ष नेताओं की चुप्पी उनकी बहुत बड़ी नाकामी, प्रशासनिक ढिलाई और दोहरे मापदंड को दर्शाती है। इसके साथ ही जनता ने पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं कि अगर शनिवार रात को ही सूचना मिलते ही पुलिस ने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के दबाव में न आए बिना मुस्तैदी दिखाई होती, तो शायद आज वो मासूम जिंदा होती। आज सबसे बड़ा सवाल हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी खड़ा होता है। आखिर क्या वजह है कि जब देश के किसी हिस्से में ऐसी घटना होती है तो टीवी चैनलों पर हफ्तों तक 24 घंटे डिबेट चलती है, लेकिन जब भाजपा शासित बंगाल के बारुईपुर में एक 11 साल की मासूम मुस्लिम बच्ची के साथ ये दरिंदगी होती है, तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। क्या हमारे देश में मासूम बच्चियों की असमत और उनकी मौत को भी अब अपराधियों के राजनीतिक दल को देखकर तय किया जाएगा? क्या टीवी मीडिया अब सत्ताधारी पार्टी के खौफ से इस खबर को दिखाने से कतरा रहा है? न्याय किसी राजनीतिक दल या विचारधारा की जागीर नहीं होता। न्याय सिर्फ और उस मासूम बच्ची का हक है जिसकी जिंदगी को इन दरिंदों ने वक्त से पहले ही खत्म कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की अब सिर्फ एक ही मांग है कि बिना किसी भी राजनीतिक भेदभाव या रसूख के इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उन सभी बलात्कारियों को सीधे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद एक तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, लेकिन इंसाफ की आग अभी भी सुलग रही है। इस खबर को दबने मत दीजिएगा, इसे इतना शेयर कीजिए कि नए मुख्यमंत्री और सोए हुए प्रशासन की नींद टूट जाए और बारुईपुर की इस बेबस बिटिया को न्याय मिल सके। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर से सबसे पहले आपको अपडेट पहुंचे। आदाब। से नजर हटाइए मत, हम लाएंगे हर पहलू आपके सामने।